So, good morning, everyone. How are you all? Okay. So, let's start our class. अब तक हमने टॉपिक्स कितने कंप्लीट कर लिए हैं? टेंस चल रहे थे, यस। हमारे कितने टेंस कंप्लीट हो गए? 3 टेंसेस कंप्लीट हो गए। कौन कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। 4 टेंस कंप्लीट हो गए। ठीक है। आज हम चलते हैं फिफ्थ वाले टेंस पे। ओके, तो हमारा जो फिफ्थ टेंस है वो है नेक्स्ट टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसी टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। इतना लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन भाई साहब इतना जो लंबा चौड़ा नाम है ना इसका, इतना ही लंबा चौड़ा इसकी स्ट्रक्चर वगैरह और इसका डिस्क्रिप्शन है। यस, तो पहचान क्या है इस टेंस की? इस टेंस की पहचान है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है। क्या है पहली पहचान? से रहा है, से रही है, से रही है, से रहा हूं, से रहा हूं, से रही हूं, से रही हूं, से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं, से रहे हैं, से रहे हो, से रहे हो, यस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं, से रहे हो। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। तो आपको पहले से ही पता है, इसके बारे में तो हमें कोई ज्यादा जानकर बताने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, और वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाक्य, यानी वर्तमान में कोई काम कंप्लीट होने के बाद भी उसको लगातार चलता हो, यस, या किसी भी समय। ठीक है, अब इसमें भाई साहब से रहा है आ गया, लेकिन इसमें परफेक्ट का टेंस भी है और कंटिन्यूअस टेंस, दोनों को कंबाइन करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया है। ठीक है, तो इस टेंस के अंदर जो कुछ भी होगा वो हमारा दो टेंसों में से मिलकर के होगा। इसमें कुछ मटेरियल होगा वो हमारा परफेक्ट टेंस का होगा और कुछ मटेरियल हमारा कंटिन्यूअस टेंस का होगा, तब जाके मिलकर के बनाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं, से रहे हो आदि शब्द। ये हमारी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट पहचान है और इसी का हम अधिकतर अपने बोलचाल वाली भाषा में, स्पोकन में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई साहब, इसमें अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि से रहा है, से रहा है तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि से रहा है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हमने पढ़ी है, रहा है, रही है, यस, लेकिन इसमें से रहा है कैसे आ गया, से रही है कैसे आ गया, से रहा हूं कैसे आ गया, इसमें से कैसे आ गया? तो वो हम जब देखेंगे हिंदी वाले वाक्य में। तो हिंदी वाला जो हमारा वाक्य है, जैसे आपके सामने आ जाए, जैसे आ जाए, मोहन, मोहन, मोहन कुछ दिनों से, कुछ दिनों से, कुछ दिनों से खाना, खाना पका रहा है। मोहन कुछ दिनों से खाना पका रहा है। तो भाई साहब अब आप कहोगे कि सर से रहा है, यहाँ पे तो रहा है लिखा है, लेकिन बेटा यहाँ पे रहा है लिखा है, से रहा है, यानी कि मोहन कुछ दिनों से खाना पका रहा है। तो से यहाँ पर है, रहा है यहाँ पर है, दोनों को मिला दिया, से रहा है आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर से यहाँ पे इसके बीच में गैप होना चाहिए था, हमने गैप नहीं दिया है। अगर हम ऐसे लिखते कि से डॉट 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 रहा है, यस, यहाँ पे, तो फिर आपका सवाल आता है कि सर इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा, है कि नहीं? फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा? तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपका ये शब्द आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने सीधा फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़ा है इसमें, इसमें हमने से रहा है, से रही है, ऐसे हमने लिख दिया है। क्या एक रिदम बन जाती है बोलने की, अच्छा भी लगता है और सही भी लगता है।
मोहन कुछ दिनों से खाना पका रहा है। तो सर इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, तो इतने लंबे चौड़े सेंटेंस को हम बनाएँगे कैसे? तो भाई साहब बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई सारे मेथड्स, कई सारे तरीके होते हैं, उनकी मदद से कई सारे फ़ॉर्मूलेस होते हैं सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो हम सबसे पहला जो हमारा टेंस में प्रयोग किए जाने वाला सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? अफर्मेटिव फॉर्मूला। यानी कि कौन सा है सबसे पहले? पहले आपका सब्जेक्ट आता है, ये आपको पता है दुनिया के हर टेंस में हर एक ही फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है हर टेंस में। यस, तो सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव में रहेगा पहले, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब को एचवी से डिनोट कर दिया है, जो हमारी लगेगी हैज और हैव, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा था, कल वाले टेंस में हमने सीखा था। हैज और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। हैज हैव के साथ में इसमें बीन ऐड हो जाएगी। हैज बीन और हैव बीन दोनों हमारी हेल्पिंग में, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, उसके बाद में भाई साहब मैं आपसे कहूं कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दे, तो अब आप कहोगे कि सर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है वो अभी आपको बता देते हैं। उसके बाद में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा भाई साहब? अदर वर्ड आएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा भाई साहब? सिंस फोर। क्या आएगा? सिंस फोर। यस, सिंस भी लगेगा या फोर भी लगा देते हैं, प्लस टाइम। सिंस फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और सिंस फोर या टाइम। सिंस या फोर, उसके बाद टाइम ऐड होगा, सबसे एंड में ही ऐड होगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, बीन, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, सिंस या फोर प्लस टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है इतना लंबा चौड़ा। तो अब सर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लो एक एक करके सारी चीजों को। सब्जेक्ट आपको पहले से ही पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या क्या लगता है। तो भाई साहब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश में आई होता है, वी होगा, यू होगा, दे होगा, ही होगा, सी होगा, इट भी होगा, और कोई भी नेम। नेम आपको पता है दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम। तो आई साहब आई को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? आई को मैं बोलते हैं, वी को हम बोलते हैं, यू को आप बोलते हैं, दे को वे बोलते हैं, ही को वह बोला जाता है, सी को भी वह बोला जाता है, इट मतलब यह, और नेम तो नेम होता ही है कोई भी नाम। ठीक है, अब जब हिंदी में आई, वी, यू, दे, मैं, हम, आप, वे होगा, तो भाई साहब क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इंग्लिश में अगर आई, हिंदी में अगर मैं होगा तो इंग्लिश में आई लगाएंगे, हिंदी में अगर हम होगा तो इंग्लिश में वी लगाएंगे, इसमें आप होगा तो इसमें यू लगेगा, इसमें वे होगा तो इसमें दे लगेगा। ठीक है, तो भाई साहब अब इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव लगेगी। क्या लगेगी बेटा? हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ही, सी, इट, ही, सी, इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बेटा? हैज लगेगी। ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपको पहले से ही पता है, मेल के लिए। और सी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी भी फीमेल के लिए। ठीक है, अब नाम, नाम हमारा दो प्रकार का होता है। अगर हमारा सिंगुलर नेम होगा, नेम अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज लगेगी। और अगर नेम प्लूरल होगा, नेम कौन सा होगा बेटा? प्लूरल होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। ठीक है, इन सभी के साथ में हमारी हेल्प मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? मेन, हाँ हैव बीन लगेगी ना। उसके बाद में हमारी हैव, हैज, हैव लग गई। उसके बाद में सभी के साथ में, सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको क्या लगानी है? बीन भी लगाना है। हैज बीन, हैव बीन, यस, इनके साथ में बीन हमारी लगेगी ही लगेगी। हैव बीन लगेगा, हैज बीन लगेगा, यस, सिंगुलर नेम होगा तो हैज बीन लगेगा, प्लूरल नेम होगा तो हैव बीन लगेगा। ठीक है, अब इन सब के साथ में हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई साहब? मेन वर्ब की, मेन वर्ब की हमारी लगेगी फिफ्थ फॉर्म। अब ये फिफ्थ फॉर्म क्या होती है भाई साहब? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, यानी के पांचवी रूप।
फिफ्थ फॉर्म। अब में फिफ्थ फॉर्म क्या होता है भाई साहब? तो भाई साहब फिफ्थ फॉर्म होता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें, अगर हम आईएनजी लगा दें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगाकर क्या बनेगा बेटा? मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाई जाती है। समझ में आया? यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसमें आईएनजी लगा दो, क्या बन जाएगा? फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आई होगा तो हैज बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, वी होगा तो हैव बीन लगेगा, यू होगा तो हैव बीन लगेगा, और अगर सब्जेक्ट में दे होगा तो हैव बीन लगेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में ही होगा तो हैज बीन लगेगा, सब्जेक्ट में सी में वो है होगा तो हैज बीन लगेगा, इट होगा तो हैज बीन लगेगा, और नेम अगर सिंगुलर होगा तो हैज बीन लगेगा, अगर नेम अगर हमारा प्लूरल होगा तो हैव बीन लगेगा। सिंगुलर नेम क्या होता है? सिंगुलर नेम वो नेम होता है जो एक होता है, सिंगल होता है, यानी कि सिंगुलर नेम यानी अकेला नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रीना, मीना, यश, रेखा, सुषमा, सविता, कविता, बबीता, ये सब क्या है? सिंगुलर नेम है। प्लूरल नेम क्या होते हैं? प्लूरल नेम वो नेम होते हैं जो एक से अधिक यानी 2, 4, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं, वो प्लूरल होंगे। जैसे और से जुड़ने वाले, किससे जुड़ने वाले? और से जुड़ने वाले। कैसे? जैसे आपके सामने आ जाए, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, तो ये राम और श्याम कैसा नाम है? प्लूरल नेम है। राम और श्याम कैसा नाम है बेटा? प्लूरल नेम है। अगर आ जाए आपके सामने मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन कैसा नाम है बेटा? प्लूरल नाम है। समझ में आया? राम और श्याम, मोहन और सोहन, यश, राख, रेखा और मीना, तो और से जुड़ने वाले नाम, या ऐसे आ जाए राम, श्याम, मोहन और सोहन। ठीक है, तो ये हमारे प्लूरल नेम होते हैं। अब बनाने का, अब ये हो गया हमारा। अब फिर आगे में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। सिंस कब लगेगा और फोर कब लगेगा? ठीक है, तो भाई साहब सिंस कब लगता है? सिंस लगाने के लिए, सिंस को हम कहते हैं पक्का समय। कौन सा समय होता है बेटा? पक्का समय, यानी कि फिक्स टाइम। कौन सा टाइम होता है? फिक्स टाइम, यानी कि निश्चित समय। कौन सा समय बेटा? निश्चित समय, यानी वो समय जो निश्चित हो, फिक्स हो के भाई मुझे उस समय में वो काम करना ही है, वो समय जिस समय का नाम हो, यस, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स टाइम कहते हैं। ओके, तो फिक्स समय का क्या होता है? नाम होता है। ठीक है, कैसे होगा? जैसे हमारा, जैसे समय का नाम, जैसे सोमवार, जैसे मंडे, मंडे किसी दिन का नाम है, यस, या हम ऐसे कह सकते हैं डेस नेम। क्या होगा भाई साहब? डेस नेम, किसी भी दिन के नाम के आगे दिन का नाम होगा तो सिंस लगाएंगे। डेस नेम हो, ईयर्स नेम हो, मंथ्स नेम हो, यस, डेस नेम हो जाए, ईयर्स नेम हो जाए, यस, ईयर्स नेम आ जाए, किसी भी ईयर्स का नाम आ जाए, किसी भी क्या कहते हैं, डेस, मंथ्स नेम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, यस, मंथ्स नेम आ जाए, यानी कि वो समय जिस समय का नाम हो, डेस नेम, ईयर्स नेम, मंथ्स नेम, यस, जैसे मॉर्निंग का आ जाए, इवनिंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, यस, आफ्टरनून, आफ्टरनून, यस, नाइट आ जाए, नाइट आ जाए, यस, या कोई भी वीक नेम आ जाए, वीक का नाम आ जाए, किसी भी सप्ताह का नाम आ जाए, वीक नेम आ जाए। ओके, किसी भी ईयर का नाम, किसी भी दिन का नाम, किसी भी महीने का नाम आ जाए, मॉर्निंग, दोपहर, आफ्टर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, वीक नेम, या कुछ भी वो समय जिसका नाम आ जाए, वो हमारा क्या होता है? वो समय हमारा फिक्स टाइम होता है। और जब फिक्स टाइम होगा तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है, फोर कब लगता है बेटे? फोर लगता है, फोर उस समय के साथ में लगेगा अनिश्चित।
क्या हो, या उसे हम कह सकते हैं कच्चा समय, वो समय जो फिक्स ना हो, क्या कहें उसको, अनफिक्स टाइम। अनफिक्स टाइम भी कह सकते हैं, यानी अनिश्चित समय। कौन सा समय बेटा, अनिश्चित समय। वो समय जो अनिश्चित ना हो, अनिश्चित हो, यस, अनिश्चित हो। अनिश्चित समय के साथ में क्या लगेगा, फोर लगेगा। अब अनिश्चित समय कौन कौन सा होता है, अनिश्चित समय वो होता है, इसे हम, या इसे हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेट टाइम भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेफिनेट टाइम। और इसको हम कह सकते हैं इनडेफिनेट टाइम। क्या कहेंगे, इनडेफिनेट टाइम भी कहेंगे। अनिश्चित समय को क्या कह सकते हैं हम, इनडेफिनेट टाइम। और निश्चित समय को क्या कहेंगे, डेफिनेट। यस। तो भाई साहब अब वो समय कौन कौन सा है, जैसे आपके सामने आ जाए सम टाइम, वो समय जिसका नाम नहीं हो, सम टाइम, सम टाइम, सम ईयर, सम ईयर, सम ईयर, मैनी ईयर, मैनी ईयर, यस, 20 days, यस, 50 days, 50 years, 20 year, 20 days, 100 days, कितने भी दिन आ जाए, मतलब वो समय जिसका नाम नहीं हो, या सम टाइम, सम ईयर, मैनी ईयर्स, 20 days, यस, या हम कह सकते हैं 2 weeks, 2 weeks, यस, 4 years, 4 years, वो समय जिसका नाम नहीं हो, आदि। ओके, तो वो हमारा कौन सा समय होता है बेटा, वो समय हमारा होता है अनफिक्स टाइम। ओके, क्या होता है, अनफिक्स टाइम होता है। तो ये हमारा, इसमें कोई लंबा चौड़ा ज्यादा वो नहीं है। अब हम बनाने हैं, चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे मोहन कुछ दिनों से खाना पका रहा है, मोहन कुछ दिनों से खाना पका रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है मोहन, मोहन कुछ दिनों से, कुछ दिनों से खाना पका रहा है, खाना पका रहा है। मोहन कुछ दिनों से खाना पका रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। तो मोहन एक नाम है, मोहन हमारा एक सिंगुलर नेम है, तो मोहन ही रहेगा, तो नाम तो नाम ही रहता है। यस, तो MOHAN, मोहन, यस, कुछ दिनों से खाना पका रहा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रहा है आएगा, यानी पीछे की तरफ चलते हैं, या सब्जेक्ट लिखो, उल्टा चलो, ट्रिक बताई थी। तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, पीछे से बनाएंगे। तो जब मोहन है तो सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ में हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है बेटा, हैज बीन लगता है। क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज बीन लगेगा। मोहन हैज बीन, मोहन हैज बीन। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फिफ्थ फॉर्म। तो मोहन हैज बीन, पकाने को क्या बोलते हैं, कुक, और कुक में लग जाएगी ING, तो कुकिंग हो जाएगा। मोहन हैज बीन कुकिंग। अब खाना को क्या कहेंगे, फूड, फूड कह लो या मील कह लो, मैं फूड कह लेता हूँ। मोहन हैज बीन कुकिंग फूड, यस। अब से के लिए क्या लगाओगे आप, कुछ दिनों की बात हो रही है, कुछ दिन, अब वो दिन है इनका नाम तो नहीं दिया गया है, सिर्फ रैंडमली दे दिया है, तो 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, 4 लगाएंगे। 4 कुछ दिनों के लिए क्या बोलेंगे, सम डेज। क्या बोलेंगे बेटा, सम डेज बोलेंगे। मोहन हैज बीन कुकिंग फूड फॉर सम डेज। इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। ओके, फटाफट से इतना निकाल लिख लो, उसके बाद में आगे बात करेंगे। नोट करो।